सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 9 चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सो लास्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले हम बिल्डिंग बनाते हैं जिसकी हाइट 30 मीटर है। गिवन है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, राइट। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब देखिए, अगर वो खड़ा हुआ है यहाँ पर तो आइस क्या है, उसकी आंखें कहाँ हैं, यहाँ पर। अब आंखों और इस बिल्डिंग के टॉप के बीच में लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, सिंपली ये पैरेलल लाइन आंखों के सीध में, ठीक है। तो कोई एलिवेशन ऑफ एंगल बना, ठीक है। तो ये बॉय जो है वो बिल्डिंग की तरफ लड़का चल रहा है, तो मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर आ गया, सी डैश डी डैश कह देते हैं। तो अब आंखें कहाँ गई, यहाँ पर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, सिंपली ये हो गई। हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये। तो सवाल में कहा गया है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे लड़का जो है वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो पहले 30 डिग्री था, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो बिल्डिंग के करीब खड़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। और जैसे ही वो बिल्डिंग से दूर जाएगा, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसे थोड़ा कम गर्दन उठानी पड़ेगी बिल्डिंग के टॉप देखने के लिए, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो कम है, राइट। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मीन्स आपको वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो वो बिल्डिंग की तरफ चलते में कवर किया। मीन्स आपको डी और डी डैश फाइंड करना है, इसको आप एक्स मीटर कह देते हैं। सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको पी कह देते हैं इस पॉइंट को। सी डी और पी भी बराबर होगा तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ए पी मीन्स सी वाली लेंथ कितनी हो गई, पूरी 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, सो दिस इज 28.5 मीटर। अब देखिए सिंपली क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक्स मीटर है तो सी और सी डैश भी एक्स मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ए सी डैश और पी में 1060 मालूम करिए, क्या हो जाएगा, सिंपली परपेंडिकुलर ओवर बेस पी सी डैश। 1060 इज √3, ए पी क्या है 28.5 और पी सी डैश आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब आप ट्राइंगल ए सी पी में 1030 डिग्री मालूम करिए, दैट इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई पी सी, ठीक है। 1030 क्या होता है, 1/√3 और ए पी क्या था 28.5 और पी सी को आप लिख सकते हैं सी सी डैश, दैट इज एक्स प्लस सी डैश पी या पी सी डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज √3 माइनस पी सी डैश, और पी सी डैश की वैल्यू आप पहली इक्वेशन से लिख सकते हैं माइनस 28.5/√3, ठीक है, 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू 28.5। एलसीएम लिया 3 माइनस 1/√3, सो दिस इज इक्वल टू 20। रेशनलाइज करिए तो ये कैंसिल हुआ, 3 से 9.5 एंड दिस इज इक्वल टू 19√3 मीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस हो रहा था, एक्स मीटर ही तो बिल्डिंग की तरफ चल रहा था, और दैट इज दिस एंड इट्स सिंपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सही से क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना सकें। अगर आपकी फिगर सही बन गई तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके जो आपको क्वेश्चन में मालूम करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर के बॉटम और टावर के टॉप का, और वो टावर फिक्स्ड किस पे है, एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो वो टावर जो है बिल्डिंग के टॉप पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग बनाते हैं। अब इस बिल्डिंग ए बी पे एक टावर फिक्स्ड है, तो ए सी को हमने टावर कह दिया और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है।
इस ग्राउंड पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको डी कह देते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम को देखते हैं, मीन्स बॉटम क्या है, पॉइंट ए, तो लाइन ऑफ साइट हो गई डी ए और हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया डी बी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री। और फर्दर गिवन है कि जब हम इसी पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखते हैं तो आंखों के और इस टॉप के बीच में लाइन ऑफ साइट हो गई डी सी, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया डीवी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया सिंपली ये वाला, टोटल एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, जैसे हमारी हाइट यहाँ से यहाँ बढ़ेगी तो हमें गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ेगी, दैट मीन्स हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, राइट। अब आपको टावर की हाइट मालूम करनी है, मीन्स आपको AC फाइंड करना है, इसको आप H कह देते हैं, ठीक है। नाउ आप इस चीज़ को लिख दीजिएगा कि हमने टावर की हाइट को H माना है। नाउ आपके पास दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं ADB, 1045 इज 1, AB इज 20, तो BD यहाँ से आ गया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 मीटर, ठीक है। नाउ दूसरा ट्राइंगल हमें मिल रहा है सिंपली CD और B, इसमें 1060 डिग्री हम फाइंड करेंगे, सो दैट विल बी BC डिवाइडेड बाय BD, और 1060 क्या होता है √3, और देखिए BC पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 प्लस H डिवाइडेड बाय BD। BD आप पहली इक्वेशन से 20 रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 20 √3 और ये वाला 20 माइनस हो गया, तो H आ गया हाइट ऑफ द टावर, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, सिंपली कह रही है एक वर्टिकल फ्रेम है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, CA को आपने स्टैचू कह दिया और इसकी लेंथ जो है 1.6 मीटर है। तो देखिए आपको सिंपली करना क्या है, हल्के हल्के सवाल को पढ़ के प्रॉपरली मीन्स सही से फिगर बना लेनी है। अगर आपकी फिगर सही बन गई तो आप क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं, राइट। अब गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, यहाँ पे कहीं हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इसको D कह देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, मीन्स इस पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो अगर आप इस पॉइंट से देख रहे हैं स्टैचू के टॉप को, तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गई DC और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हो गया DB, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है जब हम किसी ऊपर रखी चीज को देखते हैं उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्या है 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मीन्स इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप क्या है ये, तो इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मीन्स यहाँ से जब आप इस पॉइंट को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट हो गई DA और हॉरिजॉन्टल हो गया DB, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं, ये क्या है 45 डिग्री है। आपको मालूम क्या करना है, पेडिस्टल की हाइट, मीन्स ये हाइट AB मालूम करनी है, इसको आप H कह देते हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सेम पॉइंट पे खड़े होकर किसी ऊंची चीज को देख रहे हैं तो हमें गर्दन ज्यादा घुमानी पड़ेगी, ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा था। अब जैसे ही वो पॉइंट नीचे आया और हम सेम जगह खड़े हुए थे तो हमने गर्दन थोड़ी नीचे करी, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कम हो गया। तो यहाँ पर भी दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ADB, 1045 इज 1, AB इज H और BD इज दिस, तो यहाँ से आप BD लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू H मीटर्स। सिमिलरली इन ट्राइंगल CD और B, 1060 डिग्री इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय BD, 1060 इज √3 और BC क्या हो जाएगा H प्लस 1.6 और BD क्या गिवन है H फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस वाले H को माइनस किया, 1.6 और H हो गया 1.3 प्लस 1 √3 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 एंड दिस इज A स्क्वायर दैट इज माइनस B स्क्वायर। तो 2 से ये कैंसिल हुआ, 0 पॉइंट आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक तो बिल्डिंग है और दूसरा टावर है। जब हम टावर के फुट से मीन्स उसके बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और जब हम बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है वो 50 मीटर का है तो आपको बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप टावर बनाइए, और हमें नहीं मालूम कि बिल्डिंग जो है वो टावर से बड़ी है या छोटी है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हम समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे मैं बताती हूँ।
मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेम लेवल से मतलब एक ही लेवल पे खड़े होकर हम किसी ऊंची जगह को देख रहे हैं तो हमारा एंगल जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि गर्दन हमें ज़्यादा उठानी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग की सिंपली यहाँ पे बॉटम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ कहीं बिल्डिंग है, ये इसका बॉटम है, इसको सी कह देते हैं। तो ये बिल्डिंग के फुट से जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, और हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ये, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये गिवन है 60 डिग्री। और इससे पहले ये गिवन था कि अगर हम टावर के फुट से मीन्स टावर के यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। दैट मीन्स कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या है, छोटा, तो हमें गर्दन जो है वो कम उठानी पड़ रही है। दैट मीन्स बिल्डिंग टावर से छोटी है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। डी क्या है, बिल्डिंग का टॉप हो गया, ये फुट हो गया टावर का, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ गया। इस तरह से आप प्रॉपर फिगर बना दी। अब बिल्डिंग की हाइट को आपने एच कह दिया। नाउ दो ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल ए बी सी में हमें 1060 लिखना है, ठीक है। एंड 1060 इज √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया सिंपली 50/√3 मीटर्स। नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी में 1030 डिग्री हो जाएगा सिंपली DC डिवाइडेड बाय BC। 1030 इज 1/√3 और DC क्या है, H हमें मालूम करना है। BC यहाँ से लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो H हो गया, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है, सबसे पहले हम रोड बनाते हैं। तो ये रोड है, ऐसे जा रही है ये, ठीक है। एक साइड ये हो गया इसकी चौड़ाई का और दूसरा ये हो गया, ये 80 मीटर है चौड़ी है, ठीक है। और इस रोड के ऑपोजिट साइड्स पे 2 पोल्स खड़े हुए हैं जिनकी हाइट क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। इनकी हाइट को हम H कह देते हैं, H मीटर्स। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड के बीच में कोई भी पॉइंट है, इसको ले लिया। तो जब हम इस पॉइंट से इस पोल के टॉप्स को देखते हैं तो इस वाले टॉप को देखा तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हो गया, तो एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया। दूसरा इसके टॉप को देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा ये हो गया। तो इसमें से एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, राइट। तो अब हम किसको 30 और किसको 60 लें, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब हम किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होता है, मीन्स यहाँ पे ये जो बेस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है तो हमें गर्दन क्या है, ज़्यादा उठानी पड़ेगी, इसको 60 डिग्री कह देते हैं। और जब हम दूर खड़े होके मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा, मीन्स गर्दन हमें कम उठानी पड़ेगी, ठीक है। नाउ आपको इस पॉइंट को P कह देते हैं। तो आपको मालूम क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल्स मीन्स H मालूम करनी है और ये मालूम करना है कि ये पॉइंट P जो है दोनों पोल्स से कितनी दूरी पर है। तो AP को हम X कह देते हैं, मीन्स आपको X मालूम करना है और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 में से X मालूम माइनस कर दीजिए और AP क्या है, X। तो एंगल DPB में 1060 डिग्री हो गया, 80 माइनस X। तो यहाँ से 80 माइनस X इज इक्वल टू X, दिस इज इक्वेशन 2। अब X यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, दोबारा से करते हैं। यहाँ H कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो ये हो गया H √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 80। ये हो गया H, एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 इज 80। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई 80 मीटर। आपने हाइट मालूम कर ली पोल की। अब आपको X मालूम करना था। X इक्वेशन 1 से क्या है, H √3 एंड दैट इज 20 √3 इंटू √3 एंड दैट विल बी 20 इंटू 3 60 मीटर्स, ठीक है। तो पॉइंट का डिस्टेंस जो है -60, 80 में से 60 माइनस कर दिए 20 मीटर। तो आप इसको लिख दीजिएगा, ये हाइट है और ये डिस्टेंसेस हैं, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसकी फिगर आपको गिवन है, फिगर 9.12। तो CB क्या है, एक कैनाल है, मीन्स एक नहर है जो ऐसे जा रही है। इसका एक किनारा जो है, बैंक जो है वो B है और दूसरा किनारा जो है हम C से डिनोट कर रहे हैं। कैनाल के एक साइड पे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, दैट इज AB। और कैनाल के दूसरे साइड से मीन्स पॉइंट C से जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट क्या जा रही है, ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है ये। तो इन दोनों के बीच का एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 60 डिग्री आपको गिवन है।
Now from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower means इसी पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट ले लीजिए जिसको हमने D कह दिया है, और इस पॉइंट D से जब हम इस टावर के टॉप को देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया DB, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है 30 डिग्री है। तो आपको इस टीवी टावर की हाइट मालूम करनी है, AB मालूम करना है, इसको आप H कह देते हैं, और इस कैनाल की विड्थ मालूम करनी है, मीन्स CB मालूम करनी है, इसको आप X मीटर कह देते हैं। तो देखिए इस फिगर से भी हमें मालूम चल रहा है कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स हम दूर गए तो हमें जो है गर्दन थोड़ी कम उठानी पड़ेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है, और जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम कर रहे हैं मीन्स हम करीब जा रहे हैं इस टावर के, तो हमें गर्दन जो है ज़्यादा उठानी पड़ेगी टॉप को देखने के लिए, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो बढ़ रहा है। तो फिर से हम वही करते हैं, हमें दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड tan 30 इज 1/√3, AB इज H और DB क्या हो गया 20 + X, ठीक है। तो यहाँ से H आ गया आपके पास 20 + X, ACB tan 60 डिग्री क्या हो गया AB डिवाइडेड बाय CB, tan 60 इज √3, AB इज H और CB क्या हो गया X, तो यहाँ से H आ गया आपके पास √3X, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 अप्लाई किया तो ये हो गया 20 + X इज इक्वल टू 3X, तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 2X और X आ गया आपके पास 10 मीटर, ठीक है। और इक्वेशन 1 से आप इक्वेशन 2 से H लिख सकते हैं √3X दैट इज 10√3 मीटर। तो विड्थ हो गई 10 मीटर, हाइट हो गई पोल्स की दिस, आप इसको लिख दीजिएगा एंड इट्स सिंपल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।